हाँ, वो आशी बता रही है कि समन के अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, अस्पताल में है वो। क्या हुआ है? हाँ, जरा बता रही थी, बहुत चोटें आई, बेहोश पड़ा हुआ है। हाय बेचारा, आजकल तो पैदल चलने वालों को भी नहीं बख्शते लोग। अरे क्या चलने वालों को नहीं छोड़ रहे, बड़बड़ाता जा रहा होगा, मुंह में पान का पोड़ा होगा, ऐसे मुंहमारी करने की आदत है उसकी। बस कर दो अम्मा, हर किसी के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं। तूने कहा उसको देखी है मुंहमारी करते हुए? अरे मैंने भुगता हुआ है, जानती हूँ उसे अच्छी तरह से। कब? वो डॉक्टर के लिए गई थी मैं दवा लेने की, फिर? तो मैं गलती से ना रिपोर्टें भूल गई अपनी, तो वापस आ गई। इसके घर के आगे गाड़ी लगा दी, लो भी निकल आया, शोर मचाना शुरू कर दिया मेरे घर की गाड़ी से, आगे से गाड़ी हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने कहा भाई अच्छा छुरी तेरे दम ले, क्या हो गया? बोल बोल के हशर कर दिया, ऐसे मेरा दिमाग खा लिया। उसके बाप की है ना जैसे ये सड़क। हाँ, फुदक तो ऐसे ही रहा था जैसे बाप की गली हो। बड़ा ही बदखसलत इंसान है, जानती हूँ उसे, दफा कर। फिर तो सही हुआ, उसको अपने कर्मों का फल मिला है। और क्या। खैर अम्मा, देख कैसी लग रही हूँ मैं? अरे ये तो सोने की चैन है। हाँ, क्या बात है, देख सोना बना, जितना हो सकता है सोना बना। तो सोने के लिए पैसे भी तो दे जो तू दबा के रखे हुए अपने पास। मॉडर्न हो गई तू भी। शुक्रिया अम्मा। बढ़ के तो ऐसे मार रहा था तू जैसे 302 का पर्चा लगा हुआ है तेरे पे। एक आदमी को टक्कर नहीं मार पाया तू। अबे उसके ससुर का क्या अचार डालूं? नहीं भाई रहने दे तू, अब की बार उसकी सांस को उड़ा देगा तू। मुझे अपने दुश्मन का ससुराल खत्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अबे भाई तू चला जा, तुझे कोई नहीं ढूंढ रहा, बल्कि तुझसे ज्यादा उस गाड़ी को खतरा है जिससे तूने टक्कर मारी है। यार तू बस चला जा वापस। तू वहां जाके ना मुर्गिया ढूंढ, जो तेरा असल काम है। रख फोन। तुम एक शादीशुदा मर्द को प्रपोज कर रही हो और पूछ रही हो कि क्या गलत किया है। वो डॉक्टर मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि फरहत कभी मां नहीं। शट अप रामी, शट अप। वासिम, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे पास एक सॉलिड रीजन है। बेवफाई का कोई एक्सक्यूज नहीं होता रामी। वासिम, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम फरहत को छोड़ दो, तुम उसको। तुम कह रही हो? तुम होती कौन हो रामी? तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मैं फरहत के साथ क्या करूंगा और क्या नहीं? मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने अपने स्टेटस की परवाह किए बगैर तुम जैसे इंसान को चाहा। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जुदाई के गम में अपनी जान देने की कोशिश की। मैं वो हूँ जिसने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया। तुम वाकई अच्छी लग रही हो। सिर्फ तुम नहीं बल्कि सारी चीजें मुझे बहुत प्यारी लग रही है। आज मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। आसिफ, तुमने इस ख्वाब के लिए इतनी मेहनत की है, तुम देखना अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कामयाब करेगा। सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि तुम्हारा साथ, तुम्हारा सपोर्ट भी जरूरी है इस कामयाबी के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
वासिफ कहाँ है? मैम, ये वासिफ सर की वाइफ है। फरहाद, मैं रामीन हूँ, वासिफ की बिजनेस पार्टनर। और जी मैं जानती हूँ, आपसे मेरी खुशी हुई। जी मुझे भी यहाँ आके अच्छा लगा। तो फिर यही थी क्या बने, मुझे समझाते रहे यही समझ में नहीं आया। काश काश मैं तुम पे भरोसा कर लेता, तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता। बस बस जमाल, मैंने आपको माफ कर दिया है। आप बार बार ये बात मत दोहराइए। आपको बहुत घबराहट हो रही है, थोड़ा थोड़ा दिल को आराम दे, सुकून दे। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मुझे सुकून अल्लाह की बारगाह में मिलेगा। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। जमाल जल्दी आना, मुझे घबराहट हो रही है। घबराओ नहीं, मुझे पता है तुम सब संभाल लोगे। तुम बहुत बहादुर हो। जवान, आज कायदे के मुताबिक शोक खत्म हो गया, मगर मेरे लिए तो ये शोक जिंदगी भर का है। तुम्हारे जाने का हाँ कहाँ मिटेगा, ये गम के दाग दिल से कहाँ धुलेंगे। हर खुशी आपकी कमी का एहसास दिलाएगी और हर गम आपके ना होने से और ज्यादा भारी लगने लगेगा। मगर फिर भी जीना होगा, इस सब के बावजूद भी। आखिर आपसे किया गया वादा भी तो पूरा करना है ना मुझे। जिन जालिमों ने आपको तकलीफ पहुंचा, हमारे घर को, हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाया, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना भी तो है। और हसरा, आपसे किया हुआ वादा पूरा करके ही तुम लेगी। हाँ अजरा, अलविदा कहने आई हूँ। अलविदा? मेरी इद्दत पूरी हो गई है, मैं जा रही हूँ। ओ, जब भी तुम्हारे घर वाले आए हुए हैं। अच्छा भाई देखो, मैं तुम्हें नहीं निकाल रही हूँ, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो। अच्छा पता है, रुकी भी अपनी ही मर्जी से थी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, खुश रहो। फिर आऊंगी। हाँ फिर आऊंगी? क्यों भाई, क्या लेने आओगी तुम? तुम्हें इस घर से निकालना है। हाय हाय हाय, बेचारी इतने सदमे पड़े हैं कि दिमाग ही चल गया। सच्ची अब तो मुझे तुम पे तरस आता है। तरस ना खाओ मुझ पर, खौफ खाओ मुझसे, क्योंकि अजरा का इंतकाम बहुत ही शदीद होगा। चोट भी तो गहरी दी है ना तुमने। अगर मुझे इस राख के ढेर में जरा सी भी चिंगारी नजर आती ना, तो मैं तुम्हें यहाँ कभी ठहरने ना देती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कि बेकार की गीदड़ भक्कियां छोड़ो और जाओ। मैं तो सिर्फ खेल के उसूलों के मुताबिक तुम्हें वार्न कर रही हूँ। क्योंकि तुम्हारी तरह मीठी छुरी बनकर पीछे से वार करना अजरा को नहीं आता। जो भी करूंगी तुम्हारे सामने खड़े होके करूंगी। इंतजार करना, फिर मिलेंगे। इंतजार करो। चलो।